अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, हम उनके लग्जरी होम और यार्ड करेंगे सीज, यूक्रेन को देंगे इसका पैसा। यूपी के मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर का रियलिटी चेक। अयोध्या बनारस में नहीं था इसका चलन। मथुरा में मौलवी पुजारियों ने खुद उतार दिए लाउड स्पीकर। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। सीएम शिवराज ने बच्चों को दी बधाई, कहा रुक जाना नहीं योजना अभी चल रही। नारायणपुर में पुलिस ने नक्सली कोशिश को किया नाकाम। जवानों ने सूझबूझ से बम को किया निष्क्रिय। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने लगाया था। और नैनपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या। कुल्हाड़ी से गले में वार कर की हत्या। आरोपी मौके से फरार, जांच में जुटी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी अरबपतियों की संपत्ति को लेकर बयान दिया। बाइडेन ने व्हाइट हाउस के एक संबोधन में कहा कि अमेरिका में मौजूद रूसी अरबपतियों के लग्जरी होम और यार्ड को सीज कर देंगे, उनकी गलत कमाई हड़प लेंगे। बाइडेन के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति को यूक्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बाइडेन अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव भी पेश करने वाले हैं। मंदिर मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर विवाद चल रहा था, जिसके बाद 21 अप्रैल को एक निर्देश आया। सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून का सख्ती से पालन कीजिए, जिसमें कानून था कि किसी भी लाउडस्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी कर 30 अप्रैल तक लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी। जिसके बाद मथुरा और आजमगढ़ में मौलवी पुजारियों ने भी स्वयं ही लाउडस्पीकर उतार दिए और इसके बाद से ही कई शहरों में मंदिरों और मस्जिदों की आवाज बाहर नहीं आ रही है। चलिए अगली खबर की ओर कर लेते हैं, जहां एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफल छात्रों को बधाई दी है और वहीं असफल छात्रों को निराश न होने के लिए दिलासा भी दी है। साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि रुक जाना नहीं योजना भी चल रही है। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। जो सफल होंगे उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर असफल भी हुए तो चिंता मत करना। कोविड की परिस्थितियों के बावजूद भी तुमने परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए खूब मेहनत की है, लेकिन कई बार सफलता और असफलता, पास होना पास ना होना कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और इसलिए असफल हो गए तो अभी हताश मत होना, निराश मत होना। रुक जाना नहीं योजना भी चालू है। आप तैयारी के बाद फिर इसी साल परीक्षा दे पाओगे। आपका साल भी खराब नहीं होगा। सफलता और असफलता में समान भाव रखना। अगर सफलता नहीं भी मिली तो इस अगली बार और अच्छा प्रयास करना। नारायणपुर पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों की कोशिश को नाकाम किया। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए 15 किलो का रिमोट आईईडी लगा दिया था। इस दौरान पुलिस और 29वीं बटालियन के आईटीबीपी जवानों की सूझबूझ से बम को निष्क्रिय कर दिया गया। इसके साथ ही नक्सलियों के मुंह पर तमाचा भी मारा है। नैनपुर में नशे की धुत में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि रात में लगभग 3 करीब 3 बजे मृतक जितेश जाघव सो रहा था। उस समय बड़े भाई राजेश जाघव ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन में वार कर दिया। मृतक की चीख पुकार सुनकर परिवार वाले उसके पास पहुंचे, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई और आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम बनाकर
बॉडी परिजनों को सौंप दिया है पोस्टमार्टम कराकर और अब आगे की कार्रवाई कर रही है। जैसे आवाज लगाए खबर पड़ी और घर से निकला तो बोले भैया को, जितेश भैया को किसी ने मार दिए करके। मैं सोचा कौन मार दिए, फिर बोले नहीं वो राजेश ने मार दिए करके। फिर देखा तो वो कुल्हाड़ी भी मार दी, कुल्हाड़ी छुड़ाया उससे। समझ नहीं आया कैसा क्या इनका क्या है, पर कुछ इनकी चिकलस कभी हुई नहीं आज तक, अभी तक नहीं हुई। ये करीब 2:30 या 2 बजे की बात है। रात में करीब 3 बजे के आसपास ये खेरमाई रोड वार्ड नंबर 15 में जितेश यादव और राजेश यादव जो सगे भाई हैं, जितेश यादव का मर्डर हो गया है। ये इनका कुछ पारिवारिक विवाद था। तो राजेश यादव जो कि बड़ा भाई है, उसने जितेश यादव की गर्दन पे कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे काफ़ी गहरी चोट लगने से काफ़ी खून बह गया और यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन यहाँ पर उनकी डेथ हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के बजट में 29% की वृद्धि की है, जिसकी वजह से अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिलेगी। वहीं 263 करोड़ रुपए की राशि सरकारी अस्पतालों की मरम्मत के लिए दी जाएगी। साथ ही हर 25,000 की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। साथ ही साथ 2025 तक टीबी और 2030 तक मलेरिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। भोपाल में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन ने माता मंदिर के नगर निगम कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी। साथ ही जिला अध्यक्ष अनिल श्रवण ने कहा कि पिछले कई दिनों से हम लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वहीं हमने अपनी 18 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। वहीं अध्यक्ष अनिल श्रवण, प्रदेश मीडिया प्रभारी धनराज झावा, महिला विंग पुष्पा राजपूत आदि संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे। भिंड पुलिस के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर फूप थाना प्रभारी ने दुल्हागन गांव के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 2 बंदूक, 1 अधिया, 1 कट्टा और करीब 1 दर्जन जिंदा राउंड कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। इसके साथ ही उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चूंकि कल की बात है और पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरे जिले में अवैध गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना फूप के अंतर्गत दुल्हागन गांव में भी ऐसी मुखबिर से सूचना प्राप्त हो रही थी। तो थाना प्रभारी द्वारा दबिश दी गई और उसमें काफी संख्या में 2 राइफलें हैं, 1 अधिया है, 1 कट्टा है, 19 जिंदा राउंड और 22 खाली खोखे मिले हैं। इस प्रकार से आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और जो सामग्री है उसको जब्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्यकारिणी गठित होने के बाद अभी सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जनक और मार्गदर्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा, लगातार महीनों से क्षेत्र में भ्रमण कर मेहनती और भाजपा की विचारधारा से प्रेरित युवाओं को कार्यकारिणी में सम्मिलित किया है और अध्यक्ष कमल मखिजानी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों पर हमारी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चलती है और जिस तरह से पार्टी ने और पार्टी के वरिष्ठ जनों ने मुझे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिलाध्यक्ष के लिए चुना, मैं पार्टी के वरिष्ठ जनों का आभारी हूँ और उन्हीं सब सिद्धांतों को रखते हुए मैंने लगभग 5 महीने तक ग्वालियर की 3 विधानसभाओं में भ्रमण किया, 9 मंडलों में भ्रमण किया और लगभग 65 वार्डों में भ्रमण किया। उसके बाद मैंने पिछड़ा वर्ग मोर्चे के लगभग सारे युवा साथी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सोच वाले थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पगचिह्नों पर चलने के लिए तैयार थे। पानसेमल वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी पर कार्य करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से लकड़ी काटने की मशीन सहित बड़ी संख्या में सागवान की लकड़ी भी जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। दरअसल वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से लकड़ी की कटाई कर रहे हैं, जिसके बाद उच्च पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र के रेंजर मंगेश बुंदेला ने एक टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा है।
ये वन परिक्षेत्र पानसेमल के अंतर्गत ग्राम मोहलिया पानी में कल अलग अलग 3 स्थानों से अवैध रूप से जो फर्नीचर निर्माण का काम कर रहे थे उनके यहाँ जब्ती की कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 आरोपी है बारका पिता बावा, झंझाड़िया वांगरिया और पदम देव सिंह। इनके यहाँ से अवैध रूप से सागौन का चिरान और अर्धनिर्मित फर्नीचर और कटर मशीन जब्त की गई है। सुजालपुर के रेड रोज स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा दिव्यता पटेल ने जिले के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिव्यता ने 12वीं की परीक्षा में जीव विज्ञान समूह में 500 में से 491 नंबर लाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं दिव्यता की उपलब्धि पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुभकामनाएं दी हैं। दतिया मेडिकल कॉलेज में रेफरल मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। आपको बता दें कि कॉलेज के डीन डॉक्टर दिनेश उदेनिया ने शासकीय कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का गठन किया, जो मध्य प्रदेश में किसी भी शासकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध नहीं है। प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु यह बोर्ड मरीज की बीमारी और उपचार के लिए निर्णय लेगा, जिसमें डीन अस्पताल अधीक्षक, एचओडी मेडिसिन, सर्जन और बीमारी से संबंधित विभाग के एचओडी पदस्थ रहेंगे। सिंगरौली जिले में भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश पर त्रिवेद प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ अध्यक्ष, बीएलए को भाजपा के रीति नीति और प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया के सदुपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशानुसार हम अपने जिला सिंगरौली में जो विगत माह मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ का बीएलए, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेद का नाम दिया, हम ऐसे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को 29, 30, 1 तारीख को प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रशिक्षित करने जाए। उसे बूथ पर क्या कार्य करना है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति क्या है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन सबों को विस्तृत ज्ञान देते हुए अपने सरकार की योजनाओं को किस तरह से बूथ पर प्रचार प्रसार करें, सोशल मीडिया का हम कैसे सदुपयोग करें, इन बातों पर प्रशिक्षित करने की हमारी योजना। भूपेश बघेल ने औद्योगिक नगरी भिलाई में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क और औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित अन्य अधोसंरचना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार ने अब तक 167 MOU किए हैं। इनके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में प्रस्तावित है। इनमें 90 इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क लगने से यहां अन्य औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार तेजी से होगा। तैयारी कर रहे हैं सन 70 साल से, कहें कि तुम चले जाओ, नहीं जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हमारे से कोई जरूर नहीं। सर कि हमारे जो 1975 का काबिज है, वहाँ जंगल वाले मनमांगा तौर पे बांध बना रहे हैं और बांध बनाने से 20 किसानों को नुकसान पूरा खेत डुबान पड़ जाएगा। और वहाँ से वो लोग बोलते हैं तुमको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, हम अपने मनमांगा तौर पे बनाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा बांध बनाने के संबंध में सोनवाही ग्राम के ग्रामवासी लाले प्रसाद 8 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि पुश्तैनी काबी जमीन पर गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बांध का निर्माण कराया जा रहा है। तो इसके संबंध में कल ग्रामवासियों के द्वारा एसडीएम ऑफिस में आके आवेदन दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी रेंजर के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 70 सालों से काबिज भूमि पर रेंजर तालाब खुदवा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण एसडीएम के पास पहुंचे और रेंजर को हटाने के लिए मांग की है।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।